फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में एक सेक्शन है, सेक्शन 35, जो कि बात करता है वो कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपको मेंटेन करने होते हैं एज ए जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन अपने रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पर। ठीक है, तो वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 73, 74 के प्रोविजंस लगाए जा सकते हैं। इसमें पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं भी आपको बताने वाला हूं, ये आपको मेंटेन करने हैं सीबीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप सेक्शन 35 खुद से एक बार रीड कर सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ करूंगा पूरा सेक्शन, पर वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। मैं इसके जो प्रोविजंस है सारे 1 बाय 1 यहाँ पर रीड आउट करूंगा और आपको क्लियरिटी आएगी इस पॉइंट से। अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, तो आपको जो आपके अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो भी मेंटेन करने हैं। कुछ अदर रिकॉर्ड्स की भी यहाँ पर बात की जा रही है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी भी टाइप का हो, आप ये मेंटेन करेंगे जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर। यहाँ पर एक पॉइंट जरूर लिखा गया है कि अगर आपके एक से ज्यादा यहाँ पर रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस है तो उस केस में कैसे अप्लाई होगा, उसके लिए भी यहाँ पर जो है कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है प्रोवाइजर के थ्रू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल। पहली बात तो ये मैंडेटरी है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी के प्रोविजन से अप्लाइड होंगे। shall keep and maintain at his principal place of business as mentioned in the certificate of registration। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने घर पर रख लेंगे, जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पर आपको जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है वो मेंटेन करने हैं। ए ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स ऑफ, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आपकी यूनिट है तो उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, तो यहाँ पर सेल्स एंड परचेज के इनवॉइस के साथ साथ वाउचर्स की भी बात हो रही है, जिन पर आपने क्रेडिट बुक किया है या क्रेडिट ना भी बुक किया हो तो भी इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई रिलेटेड जो भी गुड्स या सर्विस से रिलेटेड है वो सारे के सारे आपको जो भी आपने अकाउंट स्टोर किया है P&L में एक्सपेंस के लिए, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ गुड्स। तो जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि सर स्टॉक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। रजिस्ट्रेशन किसी भी टाइप का हो, कंपोजिशन हो या नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो, तो उसमें जो है आपको स्टॉक की डिटेल्स मेंटेन करनी ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल। तो एक तरह से ये आईटीसी के रिकंसिलेशन की बात की जा रही है कि आपके पास टोटल कितना आईटीसी था, कितना उसमें से आपका रिवर्स करने वाला था, कितना इनएलिजिबल था और कितना आईटीसी आपने अवेल किया। ठीक है, फिर उसके बाद है आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, कितना टैक्स पेबल बना था और कितना आपने पे किया। फिर नेक्स्ट में लिखता है सच अदर पर्टिकुलर एज में भी प्रेस्क्राइब। तो अभी ऐसे कोई प्रेस्क्रिप्शन यहाँ पर अलग से नहीं दी गई है, इसके रूल्स में जरूर मेंटेन किया गया है, बट यहाँ पर प्रोवाइजो भी दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन प्लेस इज स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एज सच प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन का एड्रेस दिया है वहां पर जो भी जिस टाइप का बिजनेस हो रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर मेंटेन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रजिस्टर्ड पर्सन मे कीप एंड मेंटेन सच अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी में ही रखना है, आप इसको सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट में, ये है ओनर, एवरी ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस गोडाउन, उनके केस में भी, या फिर कोई अदर प्लेस यूज फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड एवरी ट्रांसपोर्टर इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर ही इज रजिस्टर्ड पर्सन और नोट शैल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द कंसाइनर कंसाइनी। तो उनके लिए है कि उनको भी रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी है। फिर उसके बाद है कमिश्नर में नोटिफाई क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन। तो कुछ ऐसे स्पेशल पर्सन है उनको यहाँ पर नोटिफाई जीएसटी के रूल्स के अकॉर्डिंग किया गया है, जिनको अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, डॉक्यूमेंट इसके लिए मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। कमिश्नर के पास इसके लिए पावर है, स्पेशली वो उसके लिए अलग अलग टाइम टू टाइम नोटिफाई करेंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सबसेक्शन 4 में, वेयर द कमिश्नर कंसिडर दैट एनी क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन इज नॉट ए पोजिशन to maintain, keep and maintain accounts in accordance with the provision of this section, he may for a reason to record in writing permit such class of taxable person to maintain accounts in such other manner। तो किसी अदर मैनर में भी वो मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई है सबसेक्शन 6 के अंडर में कि अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो सेक्शन 73, 74 के प्रोविजन अप्लाइड होंगे। सेक्शन 73 जो कि बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स
नॉट पेड, शॉर्ट पेड, या फिर अर्नेस्टली रिफंड और आईटीसी रोंगली अवेल्ड या फिर यूटिलाइज फॉर एनी रीजन अदर देन फ्रॉड और एनी विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन। इसमें अदर देन है और 74 में कि आपने इसी रीजन की वजह से फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट या फिर सप्रेशन ऑफ एक्ट किया है। दोनों के प्रोविजन सेम सेम से लिखे गए हैं, बट यहाँ पर जहां पर फ्रॉड या विलफुल का पॉइंट आ जाता है तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट रखे गए हैं सारे प्रोविजंस। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लोज एच ऑफ सबसेक्शन 5, जहां लोग क्रेडिट की बात करता है ये वाला सेक्शन, कि जहां पर आपका जो गुड्स है वो अगर लॉस्ट हो जाता है या फिर आपका जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट ऑफ, डिस्पोज ऑफ या फिर गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल, तो इसकी यहाँ पर बात की गई है। तो उस केस में थोड़ा इन्होंने रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया है, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट्स फॉर द गुड्स और सर्विस और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, द प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन द गुड्स और सर्विस और बोथ दैट आर नॉट अकाउंटेड फॉर। तो जो जो भी वहां पर चीजें उनको मिलेंगी एज ए एविडेंस, उसके ऊपर वो प्रोविजंस लगाकर सारी चीजें डिटेल में, टैक्स भी लगेगा, फिर पेनल्टी भी लगेगी, उसके साथ इंटरेस्ट भी रिकवर किया जाएगा। एज इफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ हैज बीन सप्लाइड बाय सच पर्सन, तो ये माना जाएगा कि जो जो आपने अकाउंट्स फ्रॉड नहीं किए वो सारे के सारे आपने सप्लाई कर दिए हैं, उनके ऊपर तुरंत के तुरंत टैक्स की जो है कैलकुलेशन होगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर मिलेंगे जो आपने अकाउंट्स नहीं किए थे या उन पर आपने टैक्स पे नहीं किया, और जो प्रोविजन है सेक्शन 73, 74 के, वो साथ के साथ यहाँ पर अप्लाई होंगे डिटर्मिनेशन करने के लिए। तो ये प्रोविजन है सेक्शन 35 के, जिसके अंडर में केवल और केवल सेल परचेज के बिल और जीएसटी का सर्टिफिकेट नहीं है, काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है। आप इसको हार्ड कॉपी में मेंटेन करें या सॉफ्ट कॉपी में, पर मेंटेन जरूर करें। जब भी कोई ऑफिसर या फिर डिपार्टमेंट से कोई भी आपके प्रीमाइसेस का वेरिफिकेशन के लिए आए, तो आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सारे रिटर्न्स टाइमली भरने के बावजूद भी। तो सेक्शन 35 को कंप्लाई जरूर करें। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें बेसिक अपडेट्स, रिटर्न फाइलिंग, सब कुछ मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। आप वीडियो देखेंगे 100% आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो देखने